जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ललित टेक्निकल क्लासेस। मैं एक कोर्सेज शुरू किया हूँ 11th एंड 12th का। 11th एंड 12th के फिजिक्स का मैं एक कोर्सेज शुरू कर रहे हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क रहेंगे। यूट्यूब पर जाकर आप प्लेलिस्ट 11th एंड 12th के टॉपिक मिलेंगे और बहुत बेहतरीन ढंगों से समझाया हुआ होगा। आप इसको अगर सीरियल वाइज देखते हैं तो आपको कहीं कोई कोचिंग क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिजिक्स को आसान भाषाओं में चलिए तो आज मैं शुरू करते हैं क्लास 11th के फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिक्स में जो डाटा यूज करते हैं, जो भी वैल्यू यूज करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यूनिट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बिना यूनिट का फिजिक्स संभव ही नहीं है। अगर हम बात करें कि कोई भी चीज़ अगर ऐसे लिख देंगे 5 kg, तो 5 kg जो लिखा हुआ है ये kg क्या है और ये 5 क्या है, इस बात को तो समझना पड़ेगा ना, ये क्या है। तो इसी चीज़ को हम यूनिट कहते हैं। मतलब फिजिक्स में कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए और समझने के लिए जो भी स्टैंडर्ड सिंबल का यूज करते हैं उसी को तो यूनिट कहते हैं। तो यूनिट क्या होता है, एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है, इस डिफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। यूनिट, इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी अ स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, फिजिक्स में कोई चीज़ को मापने के लिए, वही स्टैंडर्ड तो यूनिट है। कितना आसान है। जैसे कि हम यहाँ पर 5 मीटर लिए, यहाँ पर 2 मीटर लिखे हैं तो क्या हुआ, 2 मीटर लेंथ हो गया। अगर हम यहाँ पर 5 kg लिख दिए तो 5 kg क्या हो गया, 5 kg द्रव्यमान हो गया, मास हो गया। अगर हम 5 एम्पियर लिख दें, अच्छा से लिखते हैं, 5 एम्पियर लिख दें तो 5 एम्पियर क्या होगा, 5 एम्पियर करेंट हो गया। अगर 5 सेकेंड लिख दें तो 5 सेकेंड क्या हो गया, 5 सेकेंड आपको टाइम हो गया। तो ये सारे चीज़ देखिए, लेंथ को दिखा दिया, ये मास को दिखा दिया, ये करेंट को दिखा दिया और ये टाइम को दिखा दिया। अगर हम 10 केल्विन लिख दें तो 10 केल्विन क्या है, टेम्परेचर को दिखा दिया। इसी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड सिंबल का यूज करते हैं उसी को यूनिट कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब यूनिट पढ़ने के बाद ये सब चीज़ जो हम लगाते ये क्या है, तो इस चीज़ को समझेंगे। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटी होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब मूल मात्रक। ये मूल मात्रक भगवान के घर से ही बन के आया है, ये कभी नहीं बदलने वाला है, जो बन गया वही रहेगा। तो ये मूल मात्रक का जो संख्या है वो लिमिटेड है और मात्र 7 है, ज़्यादा नहीं है। मूल मात्रक 7 है जो ऐसे देखते हैं, और 2 जो है ये सप्लीमेंट्री यूनिट संपूरक मात्रक होते हैं, उसकी संख्या मात्र 2 है। चलिए इस मूल मात्रक के बारे में जानते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पर कि देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी which are independent of each other is called fundamental quantity। जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो किसी पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह की क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। यानी हिंदी में भी क्लियर रूप में लिखा हुआ है कि 7 मूल राशियां होती है जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, उसे मूल राशि कहते हैं। कोई भी प्रेशर नहीं डालना है दिमाग पर कि फिजिक्स हमको समझ में आता है, हम है ना, फिजिक्स को आसान कर दूंगा। तो चलिए कुछ मैं जो भी नंबर है फिजिकल क्वांटिटी और इसकी संकेत और यूनिट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मास यानी द्रव्यमान, एम या कैपिटल एम, और इसकी जो एसआई यूनिट होते हैं, ये एसआई यूनिट जो केजी होता है। लेंथ की लंबाई को जो रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, ये तो कहीं मैथ में करते हैं, लेकिन एक्स, एस और डी हम फिजिक्स में यूज करते हैं। लेंथ का भी हम यूज करते हैं सिंबल, और इसकी एसआई मात्रक क्या होते हैं, मीटर होते हैं। क्लियर। टाइम
का हम यूज करते हैं सिंबल टी और इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है। करेंट यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। टेम्परेचर यानी तापमान को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, और इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। लाइट इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का सिंबल सीडी से यूज करते हैं और इसका एसआई मात्रक सीडी होता है। कैंडला होता है यानी कैंडला, लिख देता हूँ कैंडला। उसके बाद अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ का परिमाण को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, MOLE, लेकिन इसका सिंबल MOL होता है। बहुत ही आसान है। इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब 7 मूल भौतिक राशि को याद रखेंगे क्योंकि ये कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री यूनिट जो एंगल का मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि एंगल का कोण का जो मात्रक होता हो, रेडियन होता है, उसको RAD से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सॉलिड एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल यानी घन कोण, इसको स्टेरेडियन SR से नोट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बातें लिखे हुए हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर रेडियन एंड डिग्री आर द यूनिट ऑफ द एंगल। एंगल का यूनिट है जो 2π रेडियन इजकल टू 360 डिग्री होते हैं। यहाँ तक हम समझे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे।